सूर्याय नमः। सुप्रभात मित्रों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हस्तरेखा अशोका। आज आपको बताएंगे कि शंख का चिन्ह ये हथेली में किन किन जगहों पर पाया जाता है तो उसका क्या क्या फल मिलता हो। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि शंख जो है भगवान विष्णु का प्रतीक है। तो ये शंख अगर सूर्य के स्थान पर पाया जाए, सूर्य ग्रह का जहां पर स्थिति है तो क्या फल मिलता है। केतु पर्वत, भिन्न भिन्न पर्वतों के स्थान पर भिन्न भिन्न अंगुलियों के नीचे, तो उसका फल क्या मिलेगा जीवन में। देखिए, बड़ा बारीकी चिन्ह होता है और बड़े ध्यान से देखने की बात होती है। सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं कि यह जो आप देख रहे हैं ये सूर्य जो ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, इनके स्थान पर आपने देखा होगा कि इस गोले में जैसा मैं बना के दिखा रहा हूं, इसमें एक खड़ी रेखा निकलती है। वह खड़ी रेखा का होना ये आपके सफलता को दर्शाता है। यह रेखा सीधी हो, सपाट हो, शार्प हो और कहीं से बीच में इसका खंडन न हो, अर्थात कटी पिटी न हो। तब उस स्थिति में जो ग्रहों के राजा सूर्य हैं, आज संडे भी है तो सूर्यदेव का वार भी है, तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, जो मैं बना के दिखा रहा हूं, शंख का चिन्ह, कुछ लोग इसको समझते हैं कि जालीनुमा बना है, लेकिन वो बारीकी से देखने पर पता लगता है कि शंख का चिन्ह है। यदि यहां पर शंख का चिन्ह है ना, तो आप समझ लीजिए कि रेखा अगर मजबूत ना भी हो तो उस व्यक्ति को पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार यही संकेत है कि इस जन्म में उसको बहुत अच्छा सफलता किसी न किसी क्षेत्र में मिलना तय है। इस बात को आप समझ लीजिए कि सूर्य ग्रह पर शंख का पाया जाना बहुत ही भाग्यशाली होने का संकेत है। कहां, किस तरफ भाग, सफलता। और वो सफलता कहां कहां हो सकती है? आपकी विद्या में हो सकती है, आप जो है बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं, और कोई कार्य करने जा रहे हैं तो आपको उसमें सफलता तुरंत हासिल हो जाएगी। कभी कभी आपने देखा होता बहुत सारे लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है। तो ये स्थिति है कि जिसमें यह चिन्ह पाया जाए तो उसको सफलता हासिल होना कन्फर्म है। यही स्थितियां बहुत सारे लोग जब हथेली दिखाने के लिए आते हैं हमारे पास, तो जानना चाहते हैं कि गुरुजी मैं तो बहुत कड़ी मेहनत करता हूं परंतु मुझे सफलता नहीं मिल रही है। तो गहन, जैसा आप जानते हैं कि जो पामिस्ट्री है, ये एस्ट्रोलॉजी है, यह रहस्यमयी विद्या है, गौड़ रहस्य को दर्शाती है, और उसमें प्रैक्टिस और बहुत सारा ज्ञान और धीरे 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 प्रैक्टिस करके और उसको पता लगाया जा सकता है। विद्वान का यही लक्षण होता है। अब ये जो स्थिति आपने देखा है सूर्य पर्वत पर शंख का पाया जाना, तो आपको मैंने बता दिया कि इसके क्या फल मिलेंगे। इसी तरह से भिन्न भिन्न पर्वतों पर, जैसे आप देख रहे हैं, अभी बना के दिखा रहा हूं, ये गुरु पर्वत देख रहे हैं जो तर्जनी अंगुली के नीचे है, ये उभरा हुआ भी है और इस पर शंख का अगर चिन्ह है तो पहला, एट ए फर्स्ट ग्लैंस ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा व्यक्ति जिस पे गुरु पर्वत पर शंख का चिन्ह है विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा और बहुत सारा उसको सम्मान मिलेगा, चाहे वो कहीं भी स्थिति में हो, किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी पदवी पर हो, छोटी या बड़ी। विद्या तो वो अर्जन करेगा ही और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति भी इसकी कन्फर्म है। तो गुरु के पर्वत पर शंख का पाया जाना, मैंने बताया कि क्या क्या इसके फल होते हैं। इसी तरह से और भी पर्वतों पर, जैसे आप ये देख रहे हैं छोटी अंगुली, कनिष्ठा अंगुली के नीचे, यदि ये बुध पर्वत पर शंख मिले तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति अनपढ़, गंवार, कुछ भी हो सकता है, परंतु ये कन्फर्म है कि धनवान तो निश्चित रूप से होगा। ये शंख का चिन्ह भगवान विष्णु जगत के पालनकारी, तो ये चिन्ह का पाया जाना बुध पर्वत पर इस बात का संकेत है कि व्यक्ति कैसा भी होगा परंतु धनवान होगा। देखिए, धनवान होने का मतलब नहीं कि सर्वगुण संपन्न रहे उसके अंदर, या शरीर से ठीक रहे, हर चीज से सही रहे, विद्वान भी रहे। धन का होना एक अलग चीज है, ये बहुत रहस्यमयी बात। अब देखिए केतु पर्वत पर जहां हथेली और हाथ मिलते हैं, यहां अगर मिले तो जैसा आप जानते हैं केतु है इस छाया ग्रह है, पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा यहीं से पता लगता है। और ये जो शनि ग्रह है जो ऊपर सबसे बड़ी अंगुली के नीचे, वहां पर यदि पाया जाए तो ये व्यक्ति भी धन को अर्जन करने में अपने कड़ी मेहनत से परिश्रमी होगा और धन को प्राप्त करेगा ही करेगा अपने जीवन में। और केतु पर्वत पर यदि हो तो ऐसा भी व्यक्ति जो है मोक्ष का कारक ग्रह ये भी है और धन के कारक। तो नीचे और ऊपर
हथेली में कहीं भी अगर हो केतु पर्वत या शनि पर्वत, तो ऐसे समझ लीजिए कि व्यक्ति जो है बलवान भी होगा, बुद्धिमान, साहसी होगा, पराक्रमी भी होगा और उस व्यक्ति को किसी चीज की कल युग में सुख भोगने के लिए लग्जरी आइटम से लेके हर वस्तु उसके पास आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस विद्या का सबसे बड़ा रहस्य मैं बताता हूं कि बहुत सारे लोग जब यहां आते हैं तो इसी बात को जानना चाहते हैं। इस वीडियो में मैंने कम समय में आपको इस बात का जानकारी दिया कि यदि भिन्न भिन्न पर्वतों पर शंख, जो भगवान विष्णु का चिन्ह प्रतीक है, वह पाया जाता है तो उससे क्या फल मिलेगा आपके जीवन में। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा और आप खुद अपने या अपनों का किसी और की हथेली को देख करके कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप देख सकते हैं और यदि इस तरह का चिन्ह है तो क्या क्या उसका फल मिलता है। यदि आप चाहें अपनी हथेली को रीड करवाना, अपनी हथेली में भिन्न भिन्न चीजों की जानकारी हासिल करना, 50 साल से इसका एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको इस बात का इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि यदि आप चाहते हैं तो आपको पहले इस पर फ्लैश, जो नंबर फ्लैश हो रहा था उस पर बात करके और एक नॉमिनल फीस है उसको अदा करके, चुका करके आप चाहें तो घर बैठे पूरा अपने हैंड, हथेली का एनालिसिस करवा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, यदि आप महिला हैं तो बाएं हाथ का फोटो और यदि पुरुष हैं तो दाहिने हाथ की हथेली का फोटो आप भेज करके, व्हाट्सएप करके, उस पर नंबर पर पहले बात करके, नॉमिनल फीस पे करके और घर बैठे पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यदि आप कमेंट करके लिखते हैं कि ये जो है ज्ञान जो मैंने आप तक पहुंचाया आपको अच्छा लगा, तो कमेंट करके आप जैसा भी हो लिख करके हमें बता सकते हैं। अगले वीडियो में किसी और अच्छी जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।